आया हुआ है। खबर यह है कि पिछले 12 दिनों के अंदर 5.4 सेंटीमीटर जोशीमठ धंस गया है। धंसने का अर्थ यह हुआ जहां था उससे नीचे के स्तर पर चला गया है। यानी कि आप अपने आप में इस बात को खुद से सोच लें अगर ढंग से कि जिस जगह आप रह रहे हो वो जमीन दब रही है, वो जमीन गायब हो रही है, तो निश्चित ही आप सबके अंदर भय का भाव पैदा कर सकती है। यह कहना है इसरो का। इसरो के द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट के अनुसार 5.4 सेंटीमीटर जोशीमठ की जमीन नीचे धंस गई है पिछले 12 दिनों के अंदर। यह रिपोर्ट के अंदर कहा गया। लेकिन केवल इतनी ही बात होती तो शायद यह बात सरकार के लिए और ज्यादा फ्रूटफुल होती, सरकार जनता तक इस बात को काफी अच्छे से पहुंचा पाती। लेकिन इसी बीच में एक जानकारी निकलकर यह आती है कि नेशनल डिजास्टर से रिलेटेड जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने इसरो की एजेंसी से यह कहा है कि आप इस डेटा को जनता से क्यों साझा कर रहे हैं। यह क्या है पूरी कहानी, आज के सेशन में हम आपको साथ में डिस्कस करने वाले हैं। कितनी खतरनाक है यह जानकारी, यह भी आपको आज के सेशन में बताएंगे, क्योंकि इस बात को साझा करने से रोकने के पीछे सरकार की मंशा क्या है, सरकार का कहना क्या है, वो भी हम जानेंगे। इसरो का कौन सा सेंटर है जिसने यह दावा किया है वो भी हम जानेंगे, और वर्तमान में अब तक जोशीमठ को लेकर क्या अपडेट है वो सारी जानकारी आपको आज के सेशन में बताई जाएगी। साथियों, आज से 5 दिन पहले मैंने उत्तराखंड पर आपके साथ में एक सेशन साझा किया था जिसमें यह कहा था कि उत्तराखंड में किसी भी वक्त आ सकती है बड़ी त्रासदी। इस सेशन के अंदर हमने आपको पूरी तरह बताया था कि जोशीमठ कहां है, क्या हो रहा है, किस प्रकार से वहां पर क्रैक्स देखे जा रहे हैं। ये सारी बातें हमने आपके साथ में साझा की थी और आपको कुछ तस्वीरें दिखाई थी कि जोशीमठ जो कि उत्तराखंड के अंदर है, बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाले रास्ते पर पड़ता है, यहां पर हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से घरों के अंदर दरारें आ रही हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई थी और वो तस्वीरें अब और थोड़ी भीषण होती जा रही हैं। घरों की जो दरारें हैं वो और थोड़ी बड़ी होती जा रही हैं और इस प्रकार की तस्वीरें लोग घरों से छोड़ते हुए बाहर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने आपको उस समय यह भी बताया था कि जोशीमठ कहां है, इसकी लोकेशन क्या है। अगर आप इस बारे में अपडेटेड नहीं है तो मैं आपको बता दूं, भारत का हिमालयी राज्य उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर एक जगह है जिसका नाम है जोशीमठ, लेकिन उत्तराखंड को भी अगर आप अच्छे से समझे तो इसका एक जिला है जिसका नाम है चमोली, और चमोली के अंदर जगह है जोशीमठ। ठीक है, जोशीमठ के अंदर यह सारी घटना हो रही है। अगर आपको हमारा वो पुराना वीडियो याद है, बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो एक बार के लिए उसे दोबारा जाकर के देख लीजिएगा। उस वीडियो में हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए का जिक्र किया है। ये हमारे वीडियो की कटिंग है, इसको आप 14 मिनट 45 सेकंड पे देखेंगे तो हमने आपको यहां बताया हुआ है कि इस जोशीमठ में हुए जो घटनाक्रम की, जो मकानों में दरारें आई हैं, उनकी जो रिसर्च है वो इस समय सरकार के द्वारा एनडीएमए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी रुड़की, इन सबको दी गई है कि ये जांच करके पता लगाएं कि आफ्टर ऑल क्या कारण है जिसकी वजह से यहां पर इस प्रकार से धरती धसाव की स्थितियां हो रही हैं। क्लियर? तो ये जो एनडीएमए हमने यहां लिखा है, दैट इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये हमने सबसे आगे आपके सामने यहां पर भी मेंशन किया था। इसको जिम्मेदारी दी गई है कि वो कारण पता लगाए और पता लगाए कि यहां पर इन घटनाओं के पीछे की क्या जानकारी है, क्या मेजर वजह है। इसी बीच के अंदर अचानक 7 जनवरी को एक न्यूज फ्लैश होती है और वो ये है, इसरो जो है वो इस जानकारी को लोगों के सामने देता है और कहता है कि हाँ भाई, मतलब सीएम कहते हैं कि हमने इसरो को भी बोला है कि वो इस जानकारी को निकाले कि यहां क्या हो रहा है। अब जनाब, अचानक इंडिया के ट्रेंडिंग सेक्शन के अंदर इसरो अचानक टॉप पर ट्रेंड करने लगता है। इसरो जब आजकल के अंदर टॉप पर ट्रेंड करने लगता है तो एक जिज्ञासा पैदा होती है कि ऐसा क्या हुआ है, इसरो ने ऐसा क्या कर दिया, कोई सैटेलाइट लॉन्च कर दी या कोई ऐसा कारनामा कर दिया, इसरो अचानक ट्रेंडिंग पर कैसे चला गया। तो यहां पर कांग्रेस का ट्वीट निकलकर आता है। कांग्रेस के ट्वीट में एक बात मेंशन है, जोशीमठ पर मोदी सरकार का बड़ा कदम। क्या कदम? जोशीमठ से जुड़ी रिपोर्ट को हटवा दिया गया है, एक्सपर्ट्स को मीडिया से बात करने से रोक दिया गया है, ना खबर बाहर आएगी ना लोगों को कुछ पता चलेगा। यह किस बारे में कहा गया? तो यहां पर जनसत्ता की आप न्यूज कटिंग देख सकते हैं जिसमें जनसत्ता ने मेंशन किया था कि इसरो ने वापस ली रिपोर्ट, सरकार ने विशेषज्ञ संस्थाओं को दिया मीडिया से बात नहीं करने का निर्देश। यह जानकारी कांग्रेस ने पब्लिक डोमेन में लाकर रख दी कि अब जोशीमठ सुरक्षित है। यह एक प्रकार से मतलब कटाक्ष करके कांग्रेस ने जनता के सामने इस बात को लाने का प्रयास किया। और सच भी है कि जब आप सरकारी संस्थाएं एक दूसरे को रिपोर्ट जारी करने से रोक रही हैं, दैट मींस अपने आप में यह बहुत कुछ इंडिकेट कर रहा है कि आप लोगों से कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है आपके मन में भी यह आएगा कि सच्चाई क्या है, यह तो पता चले कि क्या चल क्या रहा है। इसी बीच में यह जोशीमठ सिंकिंग को लेकर इसरो की रिपोर्ट थी क्या, अब आपको यह भी जानना होगा। और कौन सी रिपोर्ट है जो हटा ली गई, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हमने 9 तारीख को सेशन किया था, उसके बाद से अब हम आपको आगे की जानकारियां तारीख दर तारीख बताते चलते हैं। ठीक है, तो देखिए 10 तारीख को क्या होता है, हमने 9 तक की सारी अपडेट आपको उस समय दे दी थी। 10 तारीख के दिन जोशीमठ में 2 होटल गिराए जाने की कार्रवाई का लोगों ने विरोध कर दिया कि भाई मतलब इसको मत गिराइए। लोगों ने कहा कि भाई इसकी वजह से काम चल रहा है। 11 जनवरी को जोशीमठ के 723 घरों में दरारें दिखना शुरू हो गई। सीएम धामी जोशीमठ में प्रभावित लोगों से मुलाकात की और कहा कि 1.5 लाख रुपए की आपको मदद दी जाएगी और कहा कि जो शिफ्टिंग के लिए आवश्यक है 50,000 रुपए वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, एडवांस के तौर पर 1 लाख रुपए, फाइनल मुआवजा क्या होगा यह बाद में तय कर लिया जाएगा। इस प्रकार से कहकर के 11 जनवरी का अपडेट निकल करके आया। ठीक है, होटल है यहां पर एक मलारी इन होटल, उसको भी डिमोलिश किया जाएगा, इस प्रकार की खबरें निकल कर आती हैं। 12 जनवरी के दिन जोशीमठ में 50 से ज्यादा अन्य घरों के अंदर भी फिर दरारें देखी जाना शुरू हुई और यह आंकड़ा बढ़कर के 723 तक पहुंच गया। ऐसी स्थिति में लोगों ने कहा कि मुआवजा तय हुए बिना वे अपनी संपत्ति कैसे छोड़ दें। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें कहा कि शाम तक प्रभावितों के खाते में 1.5 लाख रुपए पहुंचा दिए जाने चाहिए। यह साहब
12 जाने की अपडेट है, क्योंकि जब लोग प्रभावित हो रहे हैं तो घर छोड़कर भागेंगे। अब घर छोड़कर भागेंगे तो भाई साहब आपने तो व्यवस्था के नाम पर क्या करा है, मरता आदमी कोई घर के साथ थोड़ी दफन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बोले उन्हें 1.5 लाख रुपए पहुंचाए जाए, ये हम आदेश करते हैं। ठीक है साहब। 13 जनवरी को एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स जो है ना, वो होटल मलारी इनको अपने कब्जे में ले लेती है और आसपास के सभी रास्तों को बंद कर देती है। यानी कि एक प्रकार से इस पूरे का किए धरे का होटल के ऊपर अब जाकर के एक्शन होने जा रहा है। 14 जनवरी को नेशनल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जोशीमठ के घरों का डोर टू डोर सर्वे शुरू कर दिया और प्रभावित घरों पर पोस्टर लगाए जाने शुरू कर दिए। प्रभावित घरों पर पोस्टर कि हाँ भाई 14 जनवरी, आज आप 15 जनवरी को ये सेशन सुन रहे हैं, यानी एक प्रकार से हमने हर दिन का आपको अपडेट दे दिया। कुल मिलाकर अगर आप इन सब बातों को इन ब्रीफ समझें तो इस बीच में ही कहीं इसरो की रिपोर्ट भी आई है जिसने लोगों में और ज्यादा डर का माहौल बिठा दिया। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, यहां जहां आप एक और आंकड़ा 723 घरों का देख रहे हैं, जोशीमठ के अंदर केवल 723 घर थोड़ी हैं, वहां तो हजारों की संख्या में घर है। और अगर जोशीमठ के अंदर इतनी बड़ी संख्या में घरों को धंसने का रिस्क है और यह बात इसरो ने बाहर निकाल दी, तो स्वाभाविक सी बात है कि सबके अंदर पैनिक हो जाएगा। सबके अंदर पैनिक हो जाएगा तो वो कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जिसके अंदर यह बात कही गई है और उस रिपोर्ट पर विश्वास कैसे कर लिया जाए? क्या कोई वैज्ञानिक बोल दिया है क्या? नहीं भाई, वो कितनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हो सकती है यह मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि उस रिपोर्ट के अंदर जिस प्रकार का डेटा उपयोग में लिया गया है, जिसे फिलहाल के लिए इसरो ने अपनी वेबसाइट से ही हटा दिया है, वो जानकारी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं। जानकारी यह है कि आज के जो हमारे कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वो है कोडिंग इन्वेडर, दैट इज बाय मेंटर्स प्रो। कोडिंग इन्वेडर क्या है? कोडिंग इन्वेडर एक कंपनी है, एक प्लेटफॉर्म है जो आपको गारंटी देता है जॉब की। कैसी जॉब की? डेटा एनालिस्ट प्रोफेशनल की। ये आपको 5 से 6 महीने तक पढ़ाते हैं, इंग्लिश भाषा के अंदर पूरा कोर्स होता है, ऑनलाइन आपकी ये पढ़ाई करवाते हैं। लेकिन इनकी पढ़ाई की गारंटी ये है कि जब इस कोर्स को लेकर आप पढ़ लेते हैं तो आपको 93% लोगों को प्लेसमेंट मिलने का रिकॉर्ड है। 300 से ज्यादा हायरिंग कंपनीज हैं जो इनके साथ पार्टनरशिप में काम कर रही हैं और 100% सेफ एंड सिक्योर होने का ये दावा करते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? इनका मानना है कि इनके पास इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स हैं जो क्लास लेते हैं, चाहे फिर वो इन्फोसिस से हो, जीटीवी से हो, A2 से हो या फिर ऑक्साइड से हो, इनके पास एक्सपर्ट्स क्लासेस लेते हैं, वही डेटा एनालिस्ट का जॉब सिखाते हैं। ऐसी स्थिति में इनका कहना है कि कोई व्यक्ति ऑलरेडी आईटी प्रोफेशनल हो या ना हो, वो आईटी के अंदर जॉब पा सकता है। यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको आईटी के वर्ल्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी यहां आकर के परफॉर्मेंस करके काम सीख सकता है। यानी रियल स्किल जो है वो यहां पर सिखाई जाती है, ऐसा इन लोगों का कहना है। इनका मानना है कि हमारे यहां पर 30+ से ज्यादा प्रोजेक्ट्स और बिजनेस केसेस कराए जाते हैं, 1500 से ज्यादा असाइनमेंट सॉल्व करवाए जाते हैं, प्रति वीक 2 लाइव सेशंस यहां पर दिए जाते हैं। इतनी सारी चीजें यहां पर लोगों को लर्न कराई जाती है ऑनलाइन तरीके से। और इनके प्रोग्राम में जो कि 100% जॉब गारंटी पॉलिसी पर आधारित है, अभी तक 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट एनरोल हो चुके हैं, 93% प्लेसमेंट रेट है और जो लोग एनरोल हुए हैं उनको प्रति साल 7.5 लाख रुपए का प्रति साल एवरेज पैकेज ऑफर किया गया है और 36 लाख रुपए हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया गया है। और ऐसी स्थिति में जो लोग मिले हैं उनकी तस्वीरें इन्होंने अपने साथ में साझा की हैं। लिंक हमने आपके साथ कमेंट बॉक्स के अंदर साझा कर दिया है। जो भी कोर्स फीस है, यदि आप वहां पर अंकित 20 रेफरल कोड यूज करेंगे, जो लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है, तो कोर्स फीस में आपको 20% का डिस्काउंट उपलब्ध हो जाता है। आगे की बात सुनिए। तो साहब ये वाली जो डोंट शेयर डिटेल ऑफ जोशीमठ सर्वे विद मीडिया, ये एनडीएमए डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन खबर आई 14 तारीख को, इसका आधार क्या है? अब मैं आपको वहां लेकर चलता हूं। साथियों हुआ क्या, इसरो है ना, अपन क्या समझते हैं कि इसरो के पास में केवल काम क्या है, ले जाता है हवाई मतलब रॉकेट पर बिठाकर सैटेलाइटों को और अंतरिक्ष में छोड़कर आ जाता है। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि जब भी इसरो अपने द्वारा सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ता है तो वो छोड़ी गई सैटेलाइट्स कहां जाएंगी, इस बारे में इसरो को पता कैसे चलता है? एक बार के लिए कॉमन सेंस से सोचिएगा, आज की घटना से उसका बहुत बड़ा रिलेशन है। क्या बोल रहा हूं फिर से सुनिए, एक बार के लिए विचार करिए कि अगर इंडिया से कोई रॉकेट लॉन्च हुआ, सैटेलाइट लेकर के आकाश में चला गया, आकाश में पहुंच गया, अब सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया गया, अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया, रॉकेट खराब हो गया, वहीं पर बर्बाद हो गया, कोई बात नहीं। अब वो सैटेलाइट धरती के चक्कर काट रहा है, कहां चक्कर काट रहा है यह पता कैसे चलेगा? बोले सैटेलाइट सिग्नल देता है ना सर। अरे वो तो सैटेलाइट सिग्नल दे रहा है, लेकिन आपने तस्वीरें ऐसी कई बार देखी होंगी ना कि सैटेलाइट चलता हुआ भी आपको दिखाया जाता है, तो सर वो कैमरे से देख लेते होंगे ना, तो आपने वो कैमरा ऐसा कहां लगा रखा है जो धरती के पीछे भी जाके देख लेता है? आपने अगर कहीं कैमरा लगा रखा है तो सैटेलाइट को चक्कर काट के अर्थ कहां आ रहा है, आपको कैसे पता चला? बोले कहना क्या चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूं कि अंतरिक्ष में जितने भी सैटेलाइट घूम रहे हैं, इनकी निगरानी रखने के लिए भी इसरो ने अलग से भी सैटेलाइट भेजे हुए होते हैं। और तो और ऐसे सैटेलाइट भी इसरो ने ऑलरेडी अंतरिक्ष में भेजे हुए होते हैं जो पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का अगर कोई भी मूवमेंट हो रहा होता है उसको भी नोटिस कर रहे होते हैं। बोले क्या बात कर रहे हो? जी हां, इसरो जब ऐसे सैटेलाइट्स भेजता है जो जमीन पर होने वाले किसी भी परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, ऐसे सैटेलाइट्स को रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहते हैं।
मतलब क्या होता है? रिमोटली, यानी रिमोट का मतलब कहीं बहुत दूर बैठ करके वो सेंस कर रहा है अर्थ के ऊपर कि हो क्या रहा है। बोले रिमोट जो हम टीवी चलाने के काम में लेते हैं, हाँ कुछ ऐसा ही जो मैं स्लाइड चलाने के काम में लेता हूं। ऐसा अंतरिक्ष में बैठकर कोई सैटेलाइट है जो अर्थ पर हो रही हर गतिविधि को, अच्छा तो फिर आतंकवादी को क्यों नहीं पहचान लेते? अरे पहचान लेते हैं भाई, आतंकवादी को भी सैटेलाइट से देखकर पहचान लेते हैं कि हाँ देखिए ये बॉर्डर क्रॉस करके निकल रहा है। इंडिया कोई धूल में लट थोड़ी मार रहा होता है जब ये कहता है कि पाकिस्तान ने बॉर्डर क्रॉस करके इतने आतंकियों के लॉन्च पैड बना रखे हैं। वो सच्चाई है कि हमें पता है, लेकिन दूसरे देश में है, तभी तो सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है उनके ऊपर। खैर विषय से बिना भटके, अगर आपको यह समझाने में कामयाब हुआ मैं कि हमें ऐसे सैटेलाइट्स प्राप्त हैं जिससे अर्थ पर हुई हर चीज की निगरानी हम कर लेते हैं, तो आप पूछेंगे तो फिर तो हमको सीधी मॉनिटरिंग वहीं से कर लेनी चाहिए, कैमरा क्यों लगाते हैं? इसमें दूरी का फर्क होता है, डेटा आने में समय लगता है, इसका फर्क होता है। ठीक है, अभी इस बहस में ना पड़े, फिलहाल के लिए इतना विश्वास कर ले कि हमारे पास ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो हमारे देश में क्या हो रहा है वो सब जानती है। तभी तो आजकल सरकार जब क्रॉप इंश्योरेंस के नाम पर आप लोगों को मुआवजा देती है, उसमें भी सैटेलाइट की इमेज को मायने रखती है कि वहां पर कितना फसल को नुकसान हुआ, या तो ड्रोन बताएगा या सैटेलाइट बताएगा। इवन पूरे देश में कितनी जगह जंगल लगा हुआ है उसकी गणना जो हर साल होती है वो भी सैटेलाइट के माध्यम से ही होती है, रिमोट सेंस करने के माध्यम से ही होती है। इवन आपके धरती पर जहां जहां घर बने हुए हैं इस तक की कार्टोग्राफी होती है, यानी मानचित्र का निर्माण भी सैटेलाइट के माध्यम से होता है, जिसको कार्टोसैट द्वारा मैं सैटेलाइट जो हमने भेजा हुआ है उससे करते हैं। इतना माहौल बनाया क्यों जा रहा है? यह बताने के लिए कि हमारे देश में अगर हिमालय की बर्फ जो है वो तुलनात्मक रूप से अगर थोड़ी भी कम है, इस बारे में भी सैटेलाइट बता सकता है। हमारे देश में हिमालय की बर्फ के साथ साथ यदि कोई भी चीज ऊंच नीच हो रही है तो ये सब चीजें हमें सैटेलाइट बता देता है। इवन जोशीमठ के अंदर जो सिंकिंग की घटना हो रही है, इसको तुलनात्मक रूप से सैटेलाइट ने अध्ययन करके बता दिया था। तो सर ये सैटेलाइट का मुख्यालय कहां है? तो साथियों इसरो ने अपने अधीन कुछ ऐसे ऑफिसेज बनाए हुए होते हैं जहां पर उन ऑफिसेज के माध्यम से ये डेटा निकालकर बताया जाता है। यानी इसरो ने अपने ऐसे ऑफिस बना रखे हैं जहां से पूरे देश को सूचनाएं दी जाती हैं। उन्हीं में से एक सूचना यहां पर बाहर निकल करके आई है जिसमें इसरो के द्वारा बनाए गए एक प्लेटफॉर्म ने जानकारी दी, और जानकारी के अंदर यह कहा गया कि 12 दिनों के अंदर 5.74 सेंटीमीटर यह धस गया है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी का यहां पर आप एक ट्वीट देखिए, इसमें लिखा है कि केवल जोशीमठ ही नहीं, कर्णप्रयाग, टेहरी गढ़वाल के अंदर भी मकानों में दरारें आ रही हैं। ऐसी स्थिति के अंदर सरकार जनता के लिए कह रही है कि इसरो अपनी रिपोर्ट को पब्लिश ना करे। तो साहब ये कैसी थी रिपोर्ट? आइए मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। कुछ इस प्रकार से इसरो के द्वारा तस्वीरें जारी की गई थी, आप इन्हें यहां पर देख सकते हैं। ये जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ये ग्रीन सा और ये येलो सा जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, असल में ये वो क्षेत्र है जो सब्सिडेंस जोन में आ गया, यानी कि जो दब गया, जो डल गया। इसरो ने कहा कि यहां पर लगातार दबाव की घटनाएं हो रही हैं, नीचे की तरफ जमीन धंसती हुई चली जा रही है। और यह जानकारी निकाली एनआरएससी ने। एनआरएससी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है जो कि भारत के अंदर कहां स्थित है? हैदराबाद के अंदर स्थित है। एनआरएससी ने अपनी जानकारी के अंदर निकालकर यह वाली बात बाहर निकाली कि साहब 27 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी के बीच में जोशीमठ के अंदर 5.4 सेंटीमीटर का धसाव हुआ है। अब जब ये जानकारी बाहर निकाली तो इसने एक जानकारी और निकाल दी, और वो क्या है? अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 के बीच में जोशीमठ के अंदर 9 सेंटीमीटर जमीन धस गई थी। आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें हो सकता है एक बार के लिए यह लगे कि यार जमीन धंसना कोई नॉर्मल बात होती होगी। भाई साहब अगर ओवरऑल कोई चीज नीचे जा रही हो तो भाई साहब डर यह लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये पूरा की पूरा पहाड़ ही जमींदोज हो जाए। असल में जोशीमठ के अंदर जो लोगों को सही मायने में डर लग रहा है ना, वो सही मायने में डर यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी जमीन ही एक बार में जमींदोज हो जाए। असल मायने में लोगों को डर यही लग रहा है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि कैमरे के अंदर लाइट के अंदर इशू आ रहा है, एक बार के लिए मैं इसे सही करने का प्रयास करता हूं, क्या पता अब सही हो जाए, क्योंकि ये बार बार थोड़ा सा लाइट का इशू कैमरे के अंदर आ रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा था, वो तस्वीरों के अंदर वो हो रहा था। तो कहने का अर्थ समझिएगा, तो ऐसी स्थिति में इसरो के ऑर्गेनाइजेशनल नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के द्वारा जो जानकारी दी गई, उस जानकारी से ये निकल कर आया कि यार मामले में कुछ तो गड़बड़ है भाई। अब जब कुछ गड़बड़ है तो उस गड़बड़ के पीछे प्रतिक्रिया क्या है? अब मैं आपको वो लेटर दिखाता हूं जो कि प्रतिक्रिया स्वरूप निकल कर आया। क्या लेटर है जरा सुनिएगा। यहां पर ऑफिस का एक मेमोरेंडम आया हुआ है जो निकाला है जॉइंट एडवाइजर के द्वारा। क्या कहा गया है जरा सुनिएगा। नो इंटरेक्शन विद मीडिया। अब यह जानकारी आपको भी पता होनी चाहिए, और क्या पता होनी चाहिए वो इधर देखिए साहब। नो इंटरेक्शन विद मीडिया एंड शेयरिंग ऑफ डेटा ऑन सोशल मीडिया रिगार्डिंग ग्राउंड सब्सिडेंस एट जोशीमठ उत्तराखंड।
मतलब समझ रहे हैं इस बात का? सुनिए ध्यान से। इट इज ऑब्जर्व दैट वेरियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आर रिलीजिंग डेटा रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड ऑल्सो दे आर इंटरेक्टिंग विद मीडिया with their own interpretation of the situation. It is creating confusion not only among affected residents but also among citizens of India. The issue was highlighted during a meeting chaired by Honorable Union Minister, Home Minister 12 जनवरी 2023। 12 जनवरी 2023 को जब यह घटना हो गई, जब यह बात बाहर निकलकर आ गई कि 12 दिनों के अंदर इतना ज्यादा नीचे धंस गया है, तो गृह मंत्री के अधीन अमित शाह जी के अधीन एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में यह बात निकलती है कि जनता को सीधी कोई बात ना बताई जाए। बोले क्यों ना बताई जाए? बोले लोग फिर अपने आधार पर इंटरप्रिटेशन लगाने लगते हैं, जैसे अभी आपने और हमने मिलकर लगाया। क्या इंटरप्रिटेशन लगाया कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा जोशीमठ ही एकदम धंस जाएगा। जैसे आज के सेशन में मैंने आपके सामने इंटरप्रिटेशन लगाया कि वहां बैठे लोगों को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सारे के सारे घर, अभी तो 723 घर बताए जा रहे हैं, पता चले कि जो 1600-1700 घर बने हुए हैं वो सारे धंस जाएं। यानी लोगों के अंदर एक प्रकार का भय बनना शुरू हो गया। क्या भय बनना शुरू हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भाई साहब पूरा की पूरा मामला धंस जाए और हम पूरे की पूरे लोग जमीन पर आ जाएंगे, है ना? तो ये चीजें यहां पर इस मीटिंग में हाईलाइट हुई। अकॉर्डिंगली इट वाज डिस्कस्ड ड्यूरिंग ए मीटिंग चेयर्ड बाय मेंबर सेक्रेटरी एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी के द्वारा भी यह बात डिस्कस की गई और कहा गया कि यहां पर जो भी चीजें होंगी उसका पहले फॉर्म असेसमेंट होगा और फिर जोशीमठ के बारे में जानकारी बाहर आएगी। तो अब यहां पर जो कहा गया है वो ये है, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंसिटाइज योर ऑर्गेनाइजेशन। आपको अपने संगठन को संवेदनशील बनाने की जरूरत है अबाउट दिस मैटर, इस मसले के ऊपर, एंड रिफ्रेन फ्रॉम पोस्टिंग एनीथिंग ऑन मीडिया प्लेटफॉर्म। और मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी कोई भी जानकारी साझा करने से आपको रोका जाता है। एंड द फाइनल रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट ग्रुप इज रिलीज्ड बाय एनडीएमए। जब कोई भी रिलीज अब रिपोर्ट होगी वो एनडीएमए के द्वारा ही रिलीज की जाएगी। इससे पता चलता है कितने सारे संगठन को यह जानकारी दी गई है। आप देख सकते हैं सीबीआरआई लखनऊ को, जीएसआई कोलकाता को, एनआरएससी इसरो को, न्यू दिल्ली के अंदर सीजीडब्ल्यू को, यहां पर देख सकते हैं सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया को, आईआरएसएस को, एनजीआरआई को, एनआईएच को, आईआईटी रुड़की को, जितने भी जांच करने वाले संगठन हैं उन सबके पास में यह पत्र पहुंचाया गया है। इसका मतलब समझ गए आप लोग? मतलब सीधा सा यह है, मामला संवेदनशील है।